हेलो दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रो गुरु, जिसमें हम आज आपको बताएंगे 4 सॉकेट और 5 स्विच एक होल्डर बोर्ड की वायरिंग करें। तो ये हमारा 5 पिन सॉकेट है जो कि 4 पीस लगी हुई है इसमें, और इसमें 5 पीस स्विच लगी हुई है और एक होल्डर लगा है। तो इसकी वायरिंग कैसे करना है हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, बहुत आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों, हम इसकी वायरिंग कैसे करें आपको बताते हैं। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें, और लाइकन बटन दबा लें ताकि आपको हमारे जितनी भी हमारी रिलेटिव वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल की हो आप तक पहुंचती रहे। तो हम इसकी वायरिंग कैसे करें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले ये हमारा रेड कलर का वायर है, तो हमें पहले फेस की वायरिंग करना है। फेस की वायरिंग हमें स्विच, नीचे वाले जो स्विच हैं ये दोनों स्विच एक दूसरे को कनेक्ट करना है। तो ये हमारी स्विच है, तो स्विच में हमें फेस की वायरिंग करना है। अब उसके बाद में फिर हम ये हमारी दो स्विच हैं, इसमें भी हमको फेस की वायरिंग देना है। तो इसमें भी इसी तरह से हम फेस की वायरिंग देंगे। फिर हम ये दोनों स्विच में कनेक्ट करेंगे फेस की वायरिंग। फेस की वायरिंग कनेक्ट करने के बाद फिर हम इसको टाइट करेंगे, और टाइट करने के बाद फिर हमको ऊपर एक हमारी स्विच है जो कि इसमें भी हमें फेस का कनेक्शन देना है। तो इसमें भी हम इसी तरह से फेस का कनेक्शन देंगे। ये हमारी स्विच है, इसमें भी हम फेस का कनेक्शन देंगे। तो ये हमारा फेस का कनेक्शन बनकर तैयार हो गया। उसके बाद में फिर हम न्यूट्रल का कनेक्शन देना है। तो न्यूट्रल का कनेक्शन कैसे देंगे? न्यूट्रल कनेक्शन देने के लिए हमको ब्लू कलर का वायर हमने ले रखा है। तो ये हमारा ब्लू कलर का वायर है ये, तो इससे हम न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे। तो न्यूट्रल का कनेक्शन कैसे देंगे? तो ये हमारी सॉकेट है, इसमें हम न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे। तो इसमें हम न्यूट्रल कनेक्शन देकर इसको पेच की कस की मदद से हम सही से टाइट करेंगे। उसके बाद ये हमारी दूसरी सॉकेट है, इसमें भी हम न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे। इसमें भी न्यूट्रल का कनेक्शन देकर हम इसको भी सही से टाइट कर देंगे। और उसके बाद में फिर ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, तो इसमें भी हम न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे। ये हमारा इसमें भी न्यूट्रल पॉइंट का कनेक्शन हो गया। उसके बाद में फिर ये हमारा सॉकेट, लास्ट सॉकेट है, इसमें हमने 4 सॉकेट लगा रखा है। तो इसमें भी हमें न्यूट्रल का कनेक्शन देना होगा। ये हमारा न्यूट्रल का कनेक्शन हो गया। अब उसके बाद ये हमारा होल्डर है, होल्डर में भी हमको न्यूट्रल का कनेक्शन देना होता है। तो इसमें भी हम न्यूट्रल का कनेक्शन देंगे, और न्यूट्रल का कनेक्शन देकर हम इसको बाहर कर देंगे। और इसको हम टाइट कर देंगे, और उसके बाद में हम इसे बाहर निकाल देंगे। तो ये हमारा अब न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन हो गया।
तो हम एक बार आपको फिर बता दें हमने फेस का कैसे कनेक्शन किया है। तो फेस का कनेक्शन हमने रेड वायर से किया है और स्विच के दोनों नीचे पॉइंट में किया, फिर ये 2 स्विच थी इनमें भी नीचे वाले पॉइंट पर किया, और ये हमारी एक सिंगल स्विच है इसमें भी फेस का कनेक्शन देकर बाहर निकाल दिया। और उसके बाद में हमने न्यूट्रल का कनेक्शन ये सॉकेट से, फिर ये वाली सॉकेट पे न्यूट्रल दिया, फिर ये सॉकेट पे न्यूट्रल, फिर चौथी सॉकेट पर न्यूट्रल देकर होल्डर से हमने न्यूट्रल बाहर निकाल दिया। अब हमको इसका कनेक्शन कैसे करना है इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। स्विच और सॉकेट का कनेक्शन करना है, तो चलिए दोस्तों हम आपको बताएंगे कैसे करना है। तो पहले दोस्तों हम ये हमारा स्विच और सॉकेट है, तो हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर वायर लगाएंगे। वायर लगाने के बाद इसको हम सही से टाइट कर देंगे, और टाइट करने के बाद फिर उसके बाद में फिर हम इसको सॉकेट में कनेक्शन देंगे। सॉकेट में कनेक्शन देने के बाद इसको हम टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद हमारा ये स्विच और सॉकेट का कनेक्शन हो गया। फिर उसके बाद ये ऊपर वाली सॉकेट है, इसमें भी हम इसी तरह से कनेक्शन देंगे। ये हमारा कनेक्शन हो गया, और उसके बाद में फिर हम सॉकेट में कनेक्शन देंगे। और अब हमारा लास्ट पॉइंट पर पहले हम इसमें भी कनेक्शन कर लेते हैं। 2 सॉकेट और हमारी बची हुई हैं, इसमें भी कनेक्शन देंगे। तो हमने यहाँ पर लाइन जो थी बगल ही थी, तो इससे दे दिया, इस बगल में ही कर दिया, और इसमें यहाँ पर है जो लाइन बनेगी, तो यहाँ से हम लाइन का कनेक्शन देंगे। और उसके बाद में फिर हम स्विच के ऊपर से कनेक्शन देंगे इसका। तो ये हमारा यहाँ से हो गया। अब इसी तरह से हम ये वाला पॉइंट है इसमें भी कनेक्शन देंगे, और उसके बाद ये वाली सॉकेट है इसमें भी हम कनेक्शन देंगे। तो ये हमारा वायर है, तो यहाँ से हम वायर लगाएंगे, और वायर लगाने के बाद इसको भी हम टाइट कर देंगे। फिर ये हमारा बोर्ड बनकर तैयार हुआ। अब लास्ट में हम होल्डर का कनेक्शन करेंगे। तो होल्डर का कनेक्शन कैसे करना है, ये हमारा होल्डर पॉइंट है, एक में हमने न्यूट्रल डाल रखा है ऑलरेडी पहले से। उसके बाद में फिर हम इसमें स्विच का कनेक्शन करेंगे। तो स्विच का कनेक्शन कैसे करना है, तो हमने ये बताया, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर ये वायर लगेगा। अब होल्डर का कनेक्शन हो गया। तो ये बोर्ड हमारा बनकर तैयार हो गया। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आज आपको बताया कि 4 सॉकेट 5 स्विच 1 होल्डर बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। तो चलिए दोस्तों हम इसको टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग करने के लिए हमने एक होल्डर और ये हमारा 0 पॉइंट का बल्ब है, तो इसमें हम लगाएंगे, और लगाने के बाद स्विच को ऑन किया और जलने लगा, और ऑफ़ करने पर बंद हो जा रहा है। बंद ऑफ पे और ऑन पे जल जाता है। तो उसके बाद में फिर हम, ये हमारा टेस्टिंग होल्डर है, तो इससे आप जितने पॉइंट हमने बनाया है सभी को आप आसान तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा 0 वाट का बल्ब जल गया, और इसी तरह से आगे भी आप चेक कर सकते हैं। तो हमने जितने भी पॉइंट इसमें बनाए हैं सारे को हम आपको चेक करवा दे रहे हैं। ये ऑन है, ऑन पे जल रहा है, ऑफ पर बंद हो गया, फिर ऑन है, जल रहा है, ऑफ पर बंद हो गया। तो इसी तरह से आप कनेक्शन कर सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हमने आज आपको बताया कि 5 स्विच 4 सॉकेट 1 होल्डर बोर्ड की वायरिंग कैसे करें। तो इसी तरह से हमने बताया। इसी से रिलेटिव वीडियो हमारे YouTube चैनल अनुज इलेक्ट्रो ग्रुप पर आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।